तुम्हें जो भी खेल खेलना है खेलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस स्टोरी का क्लाइमैक्स तभी होगा जब मैं वापस आऊंगी, क्योंकि मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहती हूं जब अभय अपने हाथों से लीजा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल रहा होगा। लाइए भाभी, हम ले जाते हैं। नो नैना, इट्स ओके, मैं खुद लेता जाएगा। ये लीजा भाभी को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? गैस बंद कर दो नैना। और रणबीर भाई साहब की पूरी मेहनत पर पानी फेरते हुए वो देख रहे हैं, ये भी मुझे देखना है। एक बात और, अभय अभी भी तुम्हारे और लीजा के रिलेशनशिप को लेकर टेंशन फ्री है। मैं चाहती हूं कि तुम अभय के मन में शक के बीज बो दो, तभी तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। हो जाएगा, मगर फिलहाल आप चाहती क्या है? फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम अपनी प्लान के एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे दिखा दो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम वाकई मेरा काम पूरा करने वाले हो। ठीक है, तो आप बस यहाँ लीजा के आने का इंतजार कीजिए, फिर आपको तसल्ली भी हो जाएगी और आपको जहां जाना है आप जा सकेंगे। विकी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? लीजा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। यार, इस बेड पे बैठे बैठे मैं थक गया हूँ। इट्स सो बोरिंग। नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू टू सिट ऑन द चेयर, ओके? कम ऑन। अबे, लीजा, आई एम सॉरी बट it's okay, Vicky. Just an accident. I'll see you later. सो देख लिया आपने मेरा प्लान? हाँ, देख लिया, और जिसे देखना चाहिए था उसने भी देख लिया। आज अभय के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे हमारे प्लान के कामयाब होने की एक अच्छी शुरुआत हो गई। मैं खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हें अपना काम याद है और तुम अपने काम को अंजाम भी अच्छी तरीके से दे रहे हो।
मम्मी जी, रेखा पुत्र, हाँ पुत्र, की गल है? मम्मी जी पापा का फोन आया था। मम्मी की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मुझे फौरन निकलना होगा। फिर तो जरूर जाना चाहिए पुत्र। कब जाना है पुत्र? मैं अभी निकल रही हूँ। मैं गाड़ी के लिए बोल देती हूँ। वो गाड़ी का मैं देख लूंगी। अगर नहीं मिली तो मैं इनकी लेकर जाऊंगी। ये उदय के साथ ऑफिस जाया करेंगे। जाना तो जरूरी है। जाते जाते माता रानी के आगे मत्था टेकती जाना, वो सब ठीक कर देगी पुत्र। ठीक है मम्मी जी। जा पुत्र जा, जितती रहे। प्लीज हटो यहाँ से, मुझे जाना है। पहले मेरा से बात करो। मुझे कोई बात नहीं करनी। बट मेरा को तुमसे बात करना है अबे। आई नो कोई बात है जो तुमको परेशान कर रहा है, एंड मैं ये भी जानता है वो बात मेरा से रिलेटेड है। देखो लीजा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो रहा है। सो फॉरगेट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम विक्रांत के बारे में बात कर रहा है। यू आर जेलस। अबे अगर मैं गलत है तो मेरा को बताओ। एंड विक्रांत, ही इज माई फ्रेंड, यू कांट बी जेलस ऑफ हिम। आई एम नॉट जेलस ऑफ हिम, लेकिन एक फ्रेंड को सिर्फ फ्रेंड ही रहना चाहिए। ओके, आई अग्री, बट इसमें विक्रांत का कोई फॉल्ट नहीं था अबे। वो मेरा वजह से गिर गया था। लीजा, गलती और जिम्मेदारी में बहुत फर्क होता है। मैं मानता हूँ विक्रांत तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम इस जिम्मेदारी को हद से ज्यादा निभा रही हो? हर बात की एक लिमिट होती है लीजा। यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। तुम ठीक कह रहा है अबे, बट तुमको मेरा ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा है। मैं जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। आई एम सॉरी अगर मेरा वजह से तुम्हें कोई बात बुरा लगा हो तो। मैं आगे से ध्यान रखेगा, फ्यूचर में कोई ऐसा काम मैं ना करूं जो तुमको बुरा लगे। ओके? I have to go. क्या हुआ, क्या सोच रही हो? क्या हुआ रमा? मैं यही सोच रही थी जी कि ये विक्रांत नाम की मुसीबत हमारे घर से कब जाएगी। इससे पहले कि अभय और लीजा के बीच तनाव बढ़े, हमें उसे घर से भेज देना चाहिए। अब आप क्या सोचने लगे जी? यही कि दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। और रही बात अभय की, तो जब भी उसने कोई गलती की है मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की सोच है, खुद की जिद है। मैं तो यही कहूंगा रमा कि अभय को इस बात का एहसास होने दो कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। अभय हमारा बेटा है, आप उसके लिए परायों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे मैं परायों जैसी बात थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो बस ये बताना चाहता हूं कि कल हमारे बेटे अभय का जन्मदिन है, तो तैयारियां शुरू कर दो। बस रमा, मैं तो यही चाहता हूं कि उसका ये जन्मदिन किसी वजह से खराब ना, वो हमेशा खुश रहे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं बस अभी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। जाओ। लीजा, विकी,
तुम ऐसा चलेगा तो तुम्हारा पैर पर स्ट्रेन पड़ेगा। लीजा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिस तरह से तुम मेरे कमरे से गई, मुझे लगा मुझे आके तुमसे मिलना चाहिए। कम ऑन। लीजा, सब कुछ ठीक तो है ना? नो विकी, अबे इज टेंस्ड हम लोग को वैसा देखकर। But what, Lisa? Forget it, Vicky. Don't worry, Lisa. Abhay is a nice man, and he knows that you're my very good friend. हमारे बीच जो रिश्ता है ये हम दोनों को पता है, और पूरी दुनिया को इस रिश्ते के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। But I'm worried. मैं नहीं चाहता मेरा वजह से अबे को कोई भी प्रॉब्लम हो। And you know, he loves me very much. And मैं भी उसको बहुत प्यार करता है। लीजा जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि विक्रांत जी आपके दोस्त जरूर हैं, लेकिन आप शायद इनकी दोस्ती के खातिर अपने ही हाथों से अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। क्या बात है लाजवंती, बड़ी गहरी सोच में लग रही है। कुछ नहीं जी, आज आपकी छुट्टी है क्या? छुट्टी? हाँ, आज छुट्टी है। अब देखो ना लाजवंती, कभी कभी बिजनेस पार्टनर को भी छुट्टी लेनी पड़ती है। मैंने सोचा आज बैठकर कल की तैयारी कर लूं, और फिर कल अभय का जन्मदिन भी तो मनाना है। अभय जी का जन्मदिन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे एक ना एक दिन तो सभी का जन्मदिन होता है, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो? जी, वो लीजा जी और अभय जी को साथ रहने का वक्त ही नहीं मिलता। इस बहाने वो लोग साथ तो रह लेंगे ना। ये बात तो ठीक है लाजवंती, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम सबकी खुशियों का कितना ध्यान रखती हो। जी, अपने परिवार के लोगों के बारे में तो सभी सोचते हैं, है ना? तो तुम्हारे परिवार में मैं भी तो हूं ना। तो मेरे बारे में क्या सोचा है? क्या मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा है? बोलो ना लाजवंती जी। उदय जी, सोचा उनके बारे में चाहता है जिन्हें हम हर पल याद नहीं रख पाते। आप तो हर पल मेरे पास रहते हैं। लाजवंती, आई लव यू। तुम बहुत अच्छी हो। ये रही लिस्ट बनवारी जी। मेरे बेटे का शादी के बाद का पहला जन्मदिन है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, आपने लिस्ट मोकू दे दी ना, बस भूल जाओ, समझ लो काम हो गया, है कि नहीं साहब? और हाँ बनवारी जी, अभय को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कल हम उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। जी ताया जी, अगर सरप्राइज होगा तो और मजा आएगा। यस। रमा, देखो माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए क्या नहीं करते। माँ बाप तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें।
बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। अब मम्मी जी, रेखा कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ पुत्र, मैं तो भूल ही गई थी। रेखा की मम्मी जी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल में है, तो उन्हीं से मिलने गई है पुत्र। लेकिन दादी, मॉम ने मुझे तो नहीं बताया। पुत्र वो सवेरे सवेरे निकल गई थी ना, तुझे फोन कर लेगी। अच्छा तू ऐसा कर, तू फोन कर ले और नानी जी की तबीयत भी पूछ ले, चंगा? जी दादी। भगवान करे रेखा की मम्मी जी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा बनवारी जी, कल का सारा जिम्मा आपका, ठीक है? हाँ साहब, ये सारी जिम्मेदारी मेरी, आप चिंता ही मत करो। देखो साहब, एक बात बताऊं मैं, आप मेरे जन्मदिन के बारे में तो मुझको पता ना है लेकिन अबे बाबू को जन्मदिन तो एकदम धूम धड़ाके से मनाएंगे साहब, हाँ है कि नहीं? चलो भाई, अब किचन में बहुत सारे काम है। नैना, ओ नैना, रणबीर बाबू, मैं ये कह रहा हूँ साहब कि रेखा देवी या वक्त घर में नहीं है, क्या समझे आप? अरे साहब, बहुत अच्छा मौका है वो लीजा को घर से निकाल देने को। नहीं आप कहो तो कोई तिकड़म लड़ा है कि नहीं? नहीं बनवारी जी, लीजा को तुम इस घर से कभी भी निकाल सकते, लेकिन सबसे पहले इस विक्रांत को इस घर से निकालना बहुत जरूरी है, जो मुसीबत बन के हमारे सर पे बैठा हुआ है। इसका कुछ करना होगा। अरे साहब लो बताओ, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है? अरे आप हुक्म तो करो रणबीर बाबू, बोलो कब इंतजाम करना, बोलो अभी कर दे इंतजाम, बोलो। अभी नहीं, थोड़ा सब्र कीजिए, वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या इंतजाम करना है और कब करना है।